अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लह व मन युद्लिल फला हादिय लह व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिह वला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदह व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बत्थ मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम वमन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल इन कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाहु व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम। सदर मोहतरम, उलमाए किराम, मोहतरम बुज़ुर्गों, नौजवान साथियों, माँओं और बहनों, प्यारे बच्चों, रात के तकरीबन 1:45 बज रहे हैं। मौसम में ठंडक का एहसास अब धीरे धीरे होने लगा है। पटना से इस इलाके तक बाई कार आते हुए रास्ते में काफ़ी जगहों पर ख़तरनाक किस्म के कोहरे ने ये बता दिया कि आगे मौसम सख्त होने वाला है। लेकिन आपके इलाके के प्रोग्राम आमतौर से अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में होते हैं और आज का ये प्रोग्राम भी उसी सिलसिले की एक कड़ी है।
मुझसे पहले अभी आप इसी गांव के एक मशहूर बंगला मुकर्रिर शेख अबुल कासिम बिजली का खिताब समाअत फरमा रहे थे। वो बंगला ज़ुबान में तकरीर भी कर रहे थे और जिस मकसद के लिए ये जलसा हुआ है, जो कि सीमांचल के आम तौर से जलसों का मकसद होता है, किसी इदारे का, किसी मस्जिद का ताउन करना, और आपके इलाके का ये रिवाज है कि जब तक जलसा न हो, प्रोग्राम न हो, लोग मदरसों में, मस्जिदों में, ईदगाह में, कब्रस्तान में चंदा नहीं देते। एक पुराना तरीक़ा आपके इलाके में चला आ रहा है। उसी परंपरा को, उसी ट्रेडिशन को, उसी रिवाज को अपनाते हुए आज का ये प्रोग्राम भी चंदे का एक प्रोग्राम है और शेख अबुल कासिम बिजली साहब अपने मखसूस अंदाज में चंदा भी कर रहे थे और तकरीर भी कर रहे थे। मुझे हुक्म मिला है, आपको बोलना है, टाइम की पाबंदी नहीं है। जितनी देर तक आप बोल सकें, मजमा सुन सके, आपको सुनाना है, बोलना है। आज की तकरीर के लिए मैंने जो टॉपिक सोचा है, जो उन्वान सोचा है, वो बड़ा ही अहम उन्वान है। हम और आप मुसलमान हैं और मुसलमान ला इलाहा इल्लल्लाह के साथ साथ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का कलमा भी पढ़ता है। कोई अगर अल्लाह ताला की तौहीद को मानता है और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की रिसालत को नहीं मानता है, तो क्या वो मुसलमान है? क्या उसके बारे में हम ये कह सकते हैं कि वो जन्नत में जाएगा? जवाब है नो, नहीं। अल्लाह के आखिरी नबी के दुनिया में आ जाने के बाद अब अगर किसी को नजात चाहिए, किसी को जन्नत में जाना है, किसी को कामयाब होना है, किसी को सक्सेसफुल होना है, तो सिर्फ अल्लाह ताला की तौहीद को मानना ये इनफ नहीं है, ये काफी नहीं है। अल्लाह की तौहीद के साथ साथ, ला इलाहा इल्लल्लाह के साथ साथ हमें कलमे का जो दूसरा रुख है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, हमें उसका भी इकरार करना पड़ेगा, उसको भी मानना पड़ेगा। और जिस दिन हम जबान से ये कह देते हैं कि अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तो हम साथ में ये इकरार भी कर लेते हैं कि अब हम अपनी मर्जी के मालिक नहीं हैं। जो मन में आया, जो दिल में आया वो कर लिया, जो जी में आया वो खा लिया, जिस चीज का दिल चाहा उसको देख लिया। नहीं, जब आपने अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कह दिया तो अब आपने अपने आप को लिमिटेड कर लिया, आपने इकरार कर लिया कि अब आप जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाए हुए दीन और लाई हुई शरीयत को फॉलो करने वाले हैं, उसके मानने वाले हैं। अब आप उस शरीयत के खिलाफ नहीं जाएंगे, उसकी मुखालफत नहीं करेंगे। इसलिए कि अल्लाह के आखिरी नबी अपनी मर्जी से, अपनी ख्वाहिश नफ्स से कुछ नहीं बोलते थे। यहां तक कि अल्लाह के नबी अगर गुस्से में भी कोई बात बोलते थे तो उस बात में भी अल्लाह का कोई हुक्म होता था, आप अपनी मर्जी से नहीं बोलते थे। वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। ओ लोगों, मेरा नबी अपनी मर्जी से, अपनी जबान से कुछ नहीं निकालता। उनकी जुबान से निकलने वाला हर लफ्ज हक होता है, हर बात सच्ची होती है। वो अल्लाह का पैगाम अपनी जबान से निकालते हैं।
दुनिया में एक फिरका है जो कहता है कि साहब हम कुरान को मानते हैं, हदीस को नहीं मानते। क्यों? कहते हैं कुरान ऑथेंटिक है, हदीस ऑथेंटिक नहीं है। क्यों भाई? कहते हैं नबी के दौर में कुरान तो लिखा गया, हदीस लिखी नहीं गई। गलत है ये बात। नबी के दौर में कुरान भी लिखा गया, नबी के दौर में हदीस भी लिखी गई। हजरत अब्दुल्ला बिन अम्र बिन आस कहते हैं, मैं अल्लाह के रसूल की हर बात को लिख लेता था। मुझे लोगों ने मना किया कि तुम हर बात को मत लिखा करो। अल्लाह के प्यारे नबी बशर हैं, इंसान हैं। हो सकता है कभी गुस्से की हालत में आपके मुंह से कोई नाजेबा बात निकल जाए, कोई ऐसी बात निकल जाए जो मुनासिब ना हो, इसलिए तुम नबी की हर बात को मत लिखा करो। हजरत अब्दुल्ला कहते हैं मैंने लिखना बंद कर दिया। फिर मैंने ये बात जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताई कि अल्लाह के नबी, मैं आपकी हर बात को लिखता था, लोगों ने मुझे मना किया, अब मैं नहीं लिखता हूं। अल्लाह के प्यारे नबी ने क्या फरमाया? तिरमिजी की सही रिवायत है, आपने फरमाया उक्तुब वल्लज़ी नफ्सु मुहम्मदिन बियदिही मा यखरुजु मिन्हु इल्ला हक़्क़ुन। आपने फरमाया ए अब्दुल्ला, मेरी हर बात को तुम लिख लिया करो, उस अल्लाह की कसम जिसके हाथ में मोहम्मद की जान है। ए अब्दुल्ला, मोहम्मद की ज़बान से जो भी निकलता है वो बरहक होता है, वो सच होता है, वो सत्य होता है, वो अल्लाह की तरफ से होता है। मोहम्मद गुस्से में भी अपनी मर्जी से कुछ नहीं बोलते। ये मकाम है जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह का। गुस्से में भी आप अपने मन से कुछ नहीं बोलते। जब आपने कलमा पढ़ा अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, आपने इकरार कर लिया कि मैं उस नबी का मानने वाला हूं, उस नबी की लाई हुई शरीयत को मानने वाला हूं। इतना ही नहीं, जब आप ये कहते हैं कि हम मुसलमान हैं और जब आप ये कलमा पढ़ते हैं अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, जब आप ये कलमा पढ़ते हैं, ये कलमा पढ़ते ही आप इस बात की गवाही भी देते हैं कि मैं दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर किसी से मोहब्बत करता हूं तो अल्लाह से करता हूं और उसके रसूल से करता हूं। अल्लाह से बढ़ के कुछ नहीं, रसूल से बढ़ के कुछ नहीं। इस कलमे का एक मतलब यह भी है, दुनिया में बहुत सारी चीज़ों से हम मोहब्बत करते हैं। माल से मोहब्बत करते हैं, औलाद से मोहब्बत करते हैं, माँ बाप से हमें मोहब्बत होती है, भाई बहनों की मोहब्बत होती है, बीवी बच्चों की मोहब्बत होती है, कारोबार की मोहब्बत होती है, धन दौलत की मोहब्बत होती है, घर मकान की मोहब्बत होती है। मगर एक मोहब्बत ऐसी है जो इन सारी मोहब्बतों से बढ़ करके, वो कौन सी मोहब्बत है? आइए कुरान का 10वां पारा खोलते हैं। सूरह तौबा की आयत नंबर 24 में अल्लाह फरमाता है, कुल इनकान आबाउकुम व अबनाउकुम व इख्वानुकुम व अज़वाजुकुम व अशीरतुकुम व अम्वालुन इक़्तरफ़्तुमूहा व तिजारतुन तख़शौन कसादहा व मसाकिन तरदौनहा। 8 चीज़ों का नाम लिया अल्लाह ने, और ये 8 चीज़ें वो हैं दुनिया का कोई इंसान नहीं कह सकता कि इन 8 चीजों से मुझे मोहब्बत नहीं है। कुल इनकान आबाउकुम, ऐ नबी आप फरमा दीजिए अगर तुम अपने बापों से मोहब्बत करते हो। कौन बेचारा है जो अपने बाप से मोहब्बत नहीं करता? हां, वही अपने बाप से मोहब्बत नहीं करेगा जिसके सीने में दिल नहीं पत्थर होगा। जिसके सीने में दिल होगा वो अपने बाप से नफरत नहीं कर सकता। एक बात बोलूं आपसे, जब मां बाप की बात आती है ना, तो आमतौर से मां की कुर्बानियों का नाम लिया जाता है। मां पेट में रखती है, मां जन्म देती है, मां दूध पिलाती है, मां गीले बिस्तर पे सो जाती है। मां की खूबियों को बयान करते करते
बाप के एहसान कहीं पीछे छुप जाते हैं मेरे भाई। मां का एहसान नजर आता है, बाप का एहसान नजर नहीं आता। तेरी मां ने अगर 9 महीने तुझे पेट में रखा है तो तेरी मां को सपोर्ट करने वाला, तेरी मां को खिलाने पिलाने वाला, तेरी मां की हर जरूरत का ख्याल रखने वाला तेरा बाप है। तूने अगर मां के दूध को पी करके तेरे जिस्म में जान आई है तो बाप की उंगली ने तुझे जिंदगी में चलना सिखाया है। मां के आंचल में अगर जमाने की धूप से तुझे नजात मिलती है तो बाप वो दीवार बन के हमेशा खड़ा रहता है हर मुसीबत में, हर मुश्किल में। मैंने देखा है बेटे पर मुसीबतें आती हैं, कितने बापों को मैंने देखा है जिंदगी भर की गाड़ी कमाई खर्च कर देते हैं अपने बेटे को बचाने के लिए। इसलिए मां के एहसान अपनी जगह हैं, बाप के एहसानात को कभी अंडर एस्टिमेट मत करना मेरे भाइयों, बाप के एहसान को कभी कमजोर मत समझना। कुल इनकान आबाउकुम, ऐ नबी आप कह दीजिए अगर अपने बाप से मोहब्बत करते हो, वह अबनाउकुम, और अगर अपनी औलाद से मोहब्बत करते हो। औलाद से कौन मोहब्बत नहीं करता? औलाद नाफरमान है, औलाद बदतमीज है, औलाद बात नहीं मानती है, औलाद गलत काम करती है, तब भी माँ बाप रातों में उठ के जब दुआ के लिए हाथ उठाते हैं ना तो उसी औलाद की भलाई के लिए हाथ उठाते हैं। ये अल्लाह ताला ने ये मोहब्बत दिल में डाली है। इस मोहब्बत पर इंसान का बस नहीं है, इस मोहब्बत पर इंसान का कंट्रोल नहीं है। हर बाप अपनी औलाद से मोहब्बत करता है, हर मां अपनी औलाद से मोहब्बत करती है। हाँ, एक दिन ऐसा आएगा जब मां को अपने बच्चे की भी फिक्र नहीं होगी, और वो दिन कौन सा होगा? वो कयामत का दिन। अल्लाह ने फरमाया ना सूरह हज की शुरुआत की आयत में, या अय्युहन्नासुत्तकू रब्बकुम इन्न ज़ल्ज़लतस्साअति शैउन अज़ीम यौम तरौनहा तज़हलु कुल्लु मुर्ज़ियतिन अम्मा अर्ज़अत व तदउ कुल्लु ज़ाति हम्लिन हम्लहा। कयामत के दिन दूध पिलाने वाली मां, दुनिया में यह पॉसिबल नहीं है। मां अपने दूध पीते बच्चे को कभी नहीं छोड़ सकती। गाजा में बम बरस रहा है, बारूद बरस रहा है, लेकिन मां अपने बच्चे को छोड़ के नहीं भागती है। अपने बच्चे को अपने आंचल में अपनी गोद में लिए लिए मां मर जाती है मगर बच्चे को नहीं छोड़ती है। कुल इनकान आबाउकुम, ऐ नबी आप कह दीजिए अगर अपने बाप से मोहब्बत करते हो, वह अबनाउकुम, अपने बेटों से मोहब्बत करते हो, वह इखवानुकुम, और अपने भाई से मोहब्बत करते हो। भाई भाई के कहते हैं ना, भाई भाई के जिस्म में एक मां बाप का खून दौड़ता है। पड़ोसी पड़ोसी से झगड़ा कर रहा है, हमसे कोई मतलब नहीं होता। गांव में गांव का किसी से झगड़ा हुआ, हमें कोई मतलब नहीं। हमारे भाई को किसी ने मार दिया, हमें गुस्सा आ जाता है। हमारे भाई को किसी ने गाली दे दी, हमें गुस्सा आ जाता है। ये गुस्सा क्यों आता है? ये अल्लाह ताला ने मोहब्बत डाली है भाई की दिल। अगर तुम अपने भाइयों से मोहब्बत करते हो, वह अज़वाजुकुम, और अगर तुम अपनी बीवियों से मोहब्बत करते हो। शादी के बाद शौहर और बीवी की मोहब्बत भी बड़ी अनमोल मोहब्बत है मेरे भाई। ये वो मोहब्बत नहीं है जो किसी रेस्टोरेंट में, किसी पार्क में, किसी फेसबुक और व्हाट्सएप के चैटिंग में तैयार हुई है। ये मोहब्बत निकाह के जरिए तैयार हुई है। ये अल्लाह ने मोहब्बत डाली है। शौहर के दिल में बीवी की मोहब्बत, बीवी के दिल में शौहर की मोहब्बत। और एक बात बोलूं, शौहर बीवी के बीच में अगर मोहब्बत नहीं है तो यह रिश्ता नहीं चल सकता। यह रिश्ता तभी चलेगा जब एक दूसरे की मोहब्बत होगी। अगर मोहब्बत नहीं है तो मशीन की तरह यह रिश्ता चलेगा। शौहर आएगा, अपनी जरूरत पूरी करेगा, बीवी अपना हक अदा करेगी, बस काम खत्म। दिल का दिल से